बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सिंध टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करें तो यहाँ मैं आपको तमाम सिंध के स्टूडेंट जिनका ताल्लुक़ सिंध बोर्ड से है उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ समझ में आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको अच्छी और मयारी वीडियोस देखने को मिलें जो आपके लिए एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल रहे। ओके, तो यहाँ पर जो है कि हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। तो यहाँ पर हमें नंबर्स गिवन हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में और हमने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है, यानी ये पहचानना है कि इनमें से इन नंबर्स में से कौन से नंबर्स रेशनल हैं और कौन से नंबर जो है कि वो इरेशनल हैं। अब जो नंबर रेशनल होंगे उन्हें हम रेशनल नंबर्स वाले कॉलम में लिखेंगे और जो नंबर इसमें से इरेशनल होंगे उसे हम इरेशनल नंबर्स वाले कॉलम में लिखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं और किस टाइप के नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है कि रेशनल नंबर किस तरह के नंबर्स होते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर किस तरह के नंबर्स होते हैं ये हमें देखना है। देखो, हर वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा हो, हर वो नंबर जो P/Q की शक्ल में लिखा हुआ हो या लिखा जा सकता हो। देखो, बात को यहाँ पे समझना है। हर वो नंबर जो P/Q की शक्ल में लिखा हुआ हो या लिखा जा सकता हो, ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स कहेंगे। अब ये जो P है और Q है, वेयर P एंड Q ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी ये डिनोमिनेटर में ये जो Q है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जबकि 0 भी क्या है? एक इंटीजर है। तो देखो, हर वो नंबर जो P/Q की शक्ल में लिखा हुआ हो या लिखा जा सकता हो, लेकिन शर्त ये है कि P और Q ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स। तो P और Q इंटीजर होने चाहिए। तो इंटीजर क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। देखो, ये इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे ये हमारे पास जो है कि -3 हो गया, -2, -1, इसी तरह से 0, 1, 2, 3 ये क्या है? हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। अब इसमें 0 इंक्लूड कर दो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या है? हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। अब इन होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर लें, यानी -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, इस तरह के नेगेटिव इंटीजर्स को हम शामिल कर लें तो ये जो है कि क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स कहलाएंगे। यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो P है इनमें से कोई इंटीजर होना चाहिए और Q भी जो है वो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखो, 0 भी इंटीजर है, Q 0 नहीं होना चाहिए, बस ये शर्त है। तो हर वो नंबर जो आप P/Q की शक्ल में देखो, जबकि P और Q जो है कि वो अगर वो इंटीजर हो तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। देखो, यहाँ पर ये बात जहन में रखनी है कि अगर हमारे पास एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देते हैं, जैसे हमारे पास है 13/15 है, तो 13 क्या है? इंटीजर है, 15 भी क्या है? इंटीजर है। तो ये जो है कि क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से अगर हमारे पास -11/12 लिखा हुआ है तो देखो, -11 भी एक इंटीजर है, 12 भी एक इंटीजर है और जो है कि ये क्या है? P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है।
तो p भी इंटीजर, q भी इंटीजर, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसी देखो ये क्या है हमारे पास लिखे हुए, ये नंबर क्या है, इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने नंबर को फ्रैक्शन में देखा और ये देखा कि न्यूमरेटर भी यानी p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। -11 भी एक इंटीजर, 12 भी एक इंटीजर और ये p/q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 49/25 है, तो 49 भी एक इंटीजर है, 25 भी एक इंटीजर है, तो लिहाजा जो है कि ये क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन में लिखे हुए हों और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो फिर हम उनको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। देखो रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, ये याद रखना है आपने। ओके, तो ये तो हमारे पास नंबर फ्रैक्शन में लिखे हुए थे और हमने देखा कि न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो लिहाजा हमने इस पूरे फ्रैक्शन को क्या कह दिया कि ये एक रेशनल नंबर है। इस पूरे फ्रैक्शन को रेशनल नंबर कह दिया, इस पूरे फ्रैक्शन को रेशनल नंबर कह दिया। अगर नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखे हुए हों, अगर कोई भी नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखे हुए हों, तो फिर हम किस तरह से बता सकते हैं कि वो नंबर जो है रेशनल नंबर्स हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स के डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप जो है कि समझ जाएं। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी 0.5 हो गया हमारे पास, जैसे 0.75 हो गया, 0.36 हो गया, 0.375 हो गया एंड सो ऑन। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा शुरू में कि रेशनल नंबर किस तरह के नंबर होते हैं, हर वो नंबर जो p/q की शक्ल में लिखे हुए हों या लिखे जा सकते हों। अब देखो ये तो लिखे हुए थे, तो हमने देख लिया कि ये ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर, तो लिहाजा ये जो है कि p/q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक रेशनल नंबर है। अब ये तो p/q की शक्ल में हमें नज़र तो नहीं आ रहा, ये तो डेसिमल फ्रैक्शन है। और कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो क्या इस टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं? आप कहोगे लिख सकते हैं, छोटी क्लासेस से हमने इस डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है। तो देखो 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो देखो ये क्या हो गया, हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया, यानी ये डेसिमल फ्रैक्शन को हमने p/q की शक्ल में लिख दिया। इस डेसिमल फ्रैक्शन को भी p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3/4 के, और ये जो है कि वो किसके बराबर होगा, 9/25 के। इस तरह से ये किसके बराबर होगा, 3/8 के। तो यानी कि इस तरह के डेसिमल फ्रैक्शन को हम कॉमन फ्रैक्शन में यानी p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हर वो नंबर जो p/q की शक्ल में लिखा हुआ हो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, या हर वो नंबर जिसे हम जो है कि p/q की शक्ल में लिख सकते हो यानी लिखा जा सकता हो, ऐसे तमाम नंबर्स को भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहेंगे। और अब ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिकरिंग, क्या होगा, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ये है कि टर्मिनेट तो नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं। देखो ये 0.5 पर टर्मिनेट हो गया, 0.755 पर टर्मिनेट हो गया, ये 6 तक चला टर्मिनेट हो गया, 5 तक चला टर्मिनेट हो गया। अब ऐसे भी नंबर होते हैं जैसे हमारे पास 0.3333 एंड सो ऑन। अब देखो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीट होना, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे हों तो उसे हम क्या कहेंगे, वो रिकरिंग है। अब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, तो लिहाजा ऐसे नंबर्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में यानी p/q की शक्ल में। किस तरह से, अब 0.33 किसके बराबर होगा, 1/3 के, 0.3333 एंड सो ऑन किसके बराबर होगा, 1/3 के। अब इसको एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए जो है कि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं।
तो लिहाजा मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये जो है कि 1/p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास 0.55555 एंड सो ऑन इस तरह के नंबर्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाएं और ऐसे नंबर जो टर्मिनेट तो ना हो लेकिन रिपीट हों, इस तरह के नंबर्स भी जो होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। तो जिन्हें हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। अब जैसे 0.55 है, इसको भी p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5/9। देखो 1 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, 9 भी इंटीजर। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 0.818181 एंड सो ऑन इस तरह का नंबर। अब ये भी जो है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको फ्रैक्शन में। किस तरह से इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, यानी p/q की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं इस तरह के डेसिमल फ्रैक्शन को। तो ये क्या है हमारे पास 9/11। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जो टर्मिनेट हों, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को भी हम p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एक नंबर और ले लेते हैं 1.316 जो है कि, या जो है कि हमारे पास क्या हो गया 3 इस ये नहीं लेते हम, ऐसे लेते हैं कि 3.14285 इस तरह का जो नंबर होता है ये भी क्या होगा हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। किस तरह से, अब देखो 3.14285 अब ये 7 के बाद दोबारा रिपीट होगा, फिर 7 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो हर 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है कि दोबारा ये रिपीट हो जाएगा, यानी कि 0.142857 है तो 7 के बाद दोबारा आएगा 142857। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो इस तरह के नंबर्स को भी जो है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कॉमन फ्रैक्शन में, यानी p/q की शक्ल में। यानी ये इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, इसका कॉमन फ्रैक्शन क्या बनेगा, यानी कि p/q क्या बनेगा 22/7। तो लिहाजा 22/7 क्या है, अब 22 भी एक इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। तो इस तरह के नंबर्स जो है कि वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेशनल नंबर किस तरह के नंबर्स होते हैं। हर वो नंबर जो p/q की शक्ल में लिखे हुए हों, जबकि p और q जो है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और हर वो नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जिसे हम p/q की शक्ल में लिख सकते हों, तो ऐसे तमाम नंबर्स भी जो है कि वो क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। और ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग का मतलब रिपीट हो रहे हैं, और ऐसे नंबर्स को भी हम फ्रैक्शन में यानी p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को भी हम जो है कि वो क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहेंगे। तो आई होप कि यहाँ पे आपको रेशनल नंबर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पर हम साथ साथ जो है कि वो इर्रेशनल नंबर्स को भी समझ लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर किस तरह के नंबर्स होते हैं। देखो ये इर्रेशनल नंबर्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि हमें इर्रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स वाले कॉलम में लिखना है, तो यहाँ पर हम इर्रेशनल नंबर्स भी समझ लेते हैं। अब देखो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इर्रेशनल नंबर किस तरह के नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोल सकते हो आप, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर किस तरह के नंबर्स होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो। देखो यहाँ पर तो एक तो टर्मिनेट हो रहा है और यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है।
अब यहाँ पर इरेशनल नंबर कैसे नंबर्स होंगे? जो टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे हमारे पास है 3.14159265 एंड सो ऑन। अब देखो ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसे हम फ्रैक्शन में यानी P/Q की शक्ल में कन्वर्ट नहीं कर सकते ऐसे नंबर को। ऐसा कोई मैथमेटिक्स में प्रोसेस नहीं है जिसको यूज़ करके हम जो है कि इस तरह के डेसिमल फ्रैक्शन को जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो उसे हम जो है कि फ्रैक्शन की सूरत में लेकर आ सकें, यानी P/Q की शक्ल में लिख सकें। तो ऐसा कोई मैथमेटिक्स में प्रोसेस नहीं है। तो लिहाजा जो है कि ये 3.145925 एंड सो ऑन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और ये क्या है? हमारे पास पाई है। पाई क्या होता है? जब किसी भी सर्कल की गोलाई को उसी सर्कल के डायामीटर से डिवाइड किया जाए तो हमेशा हमें एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, और वो कांस्टेंट नंबर क्या है? 3.14159265 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर होगा जिसे हम क्या नाम देते हैं? मैथमेटिशियन ने क्या नाम दिया? पाई का। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जैसे पाई, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। या ऐसे नंबर जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास 1.41421356, ये भी देखो नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो है कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है कि वो रिपीट भी नहीं हो रहे। तो लिहाजा ये जो है कि ये नंबर क्या है? ये नंबर हमें कहाँ से हासिल होता है ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग? ये है क्या है? √2 है। क्या है ये? √2। यानी कि अब यहाँ पे याद रखना है कि ये जो पाई होता है ये क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। और रेडिकल साइन के अंदर यानी ऐसा नंबर जो रेडिकल साइन के अंदर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। याद रखो, ऐसा नंबर जो रेडिकल साइन के अंदर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1.31607401 एंड सो ऑन, इस तरह का नंबर है। अब ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है, तो लिहाजा ये कहाँ से ये नंबर हमें हासिल हुआ? √3। जब हमने कैलकुलेटर में √3 किया यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 किया तो हमारे पास ये नंबर आया। तो अब ये जो 3 है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो रेडिकल साइन के अंदर ऐसा नंबर, ऐसा पॉजिटिव नंबर, याद रखना, एक तो रेडिकल साइन के अंदर ऐसा नंबर होना चाहिए जो पॉजिटिव रियल नंबर हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, ये याद रखना। और पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह के नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं और किस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर्स अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो रियल नंबर्स भी आप समझ लो। देखो, तमाम रेशनल नंबर्स और तमाम इरेशनल नंबर्स, देखो रेशनल नंबर्स को हम Q से ज़ाहिर करते हैं और इरेशनल नंबर को हम Q' से ज़ाहिर करते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो रेशनल हों और ऐसे तमाम नंबर जो इरेशनल हों, उन दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा? रियल नंबर्स। तो यानी रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। बस ये आपने जहन में रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको रियल नंबर भी समझ में आया होगा, रेशनल और इरेशनल नंबर्स भी समझ में आया होगा। अब हम जो है कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रेशनल कौन से हैं इन नंबर्स में से और इरेशनल कौन से हैं। जो रेशनल नंबर्स होंगे उन्हें रेशनल नंबर्स वाले कॉलम में लिख देंगे और जो इरेशनल होंगे उन्हें हम जो इरेशनल नंबर्स होंगे उन्हें हम इरेशनल नंबर्स वाले कॉलम में लिख देंगे। अब देखो नंबर 1 है हमारे पास 1/5। 1 भी एक इंटीजर है, देखो ये P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है। 1 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, तो लिहाजा ये P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है तो ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर वाले कॉलम में आ जाएगा। तो यानी कि 1/5 रेशनल नंबर वाले कॉलम में लिखेंगे। नंबर 2 है √2/8 है। अब देखो ये क्या है? अब आप अगर इसको बोलोगे ये P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है, ये P/Q की शक्ल में नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि P भी इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए। देखो Q तो इंटीजर है लेकिन क्या P इंटीजर है?
अभी अभी मैंने बताया कि रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर नहीं कहेंगे बल्कि इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जब इर्रेशनल नंबर को आप डिवाइड करोगे 8 से तो रिज़ल्ट इर्रेशनल ही आएगा। तो लिहाजा ये जो एक है √2 एक इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास √2/8 ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2/8। इरेशनल नंबर वाले कॉलम में आ जाएगा। इस तरह से नंबर 3 है हमारे पास 5/√6। अब देखो √6 जो है कि वो इंटीजर नहीं है, तो लिहाजा 5/√6 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे 5/√6 इरेशनल नंबर वाले कॉलम में आ जाएगा। 2/8, अब ये देखो P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है, P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, तो लिहाजा इसे हम कहाँ लिखेंगे, रेशनल नंबर वाले कॉलम में लिखेंगे। तो ये एक रेशनल नंबर है। 1/√3, अब √3 ये 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा ये डिनोमिनेटर में जो Q है ये इंटीजर नहीं है। शर्त क्या है, P/Q की शक्ल में भी होना चाहिए और P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये जो Q है ये एक इंटीजर नहीं है बल्कि क्या है, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो लिहाजा ये पूरा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसे हम इरेशनल नंबर वाले कॉलम में लिखेंगे 1/√3। इसी तरह से √8 है, 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब √8 जो होगा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, तो इसको इरेशनल नंबर वाले कॉलम में लिखेंगे हम। इसी तरह से 0, अब 0 क्या है, एक इंटीजर है। देखो हर इंटीजर के नीचे 1 होता है। अब 0 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो 0/1 का मतलब क्या होगा, ये P/Q की शक्ल में आ गया। 0 भी इंटीजर और इसके नीचे जो 1 होगा वो भी जो एक है, इसके नीचे अगर 1 लिख दूं तो 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, तो लिहाजा ये P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इससे हम क्या कहेंगे, एक रेशनल नंबर। तो 0 क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरह से पाई अभी अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो पाई जो है कि वो इरेशनल नंबर वाले कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह से √5, अब देखो 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। रेडिकल साइन के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर, याद रखना रेडिकल साइन के अंदर कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर में यहाँ लिख लेता हूँ। यानी √5 क्या है, इरेशनल नंबर वाले कॉलम में आ जाएगा। अब 22/3 है, 22 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है और ये P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये जो है कि हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा 22/3। इसी तरह से 1/पाई, अब डिनोमिनेटर में ये जो पाई है ये इंटीजर नहीं है, पाई इज़ नॉट अ इंटीजर बल्कि क्या है, इरेशनल नंबर है, तो लिहाजा 1/पाई भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे 1/पाई भी जो है कि हम इरेशनल नंबर वाले कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास 12 है, 11/12, 11 भी जो है कि एक इंटीजर है, 12 भी एक इंटीजर है और ये P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो लिहाजा जो है कि ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो 11/12 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसे हम रेशनल नंबर वाले कॉलम में लिखेंगे। तो आई होप कि यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ में आया होगा और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता चले होंगे अच्छी तरह से। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।